You know, whether you are a man or a woman, चाहे आप एक मर्द हो या औरत हो, where you are today and who you are today जहां आज आप हैं और जो आज आप हैं, is because of the choices you made yesterday. ये उन चुनावों का नतीजा है जो आपने बीते समय में आपने किए थे। Your choices determine your harvest tomorrow. और देखिए, आपके बीते हुए कल के जो चुनाव है वो आने वाले कल का फसल को तय करेंगी। So today, how you respond to the word of God, तो आज परमेश्वर के वचन के लिए आप कैसे प्रत्युत्तर देते हैं, how you receive the word of God, कैसे आप वचन को ग्रहण करते हैं, you're going to see a harvest in tomorrow's day. कल के दिन में आप फसल देखने जा रहे Go हैं। with me to the book of Romans, chapter 1, verse 17 right now. और चलिए निकालेंगे रोमियो का पहला अध्याय उसका 17वां वचन जल्दी से। So the first thing I spoke to you is about your choices. तो पहली बात जो मैंने आपको बताया वह है चुनाव के बारे में। The people whom you meet, वे लोग जिनसे आप मिलते हैं, it's your choice. ये आपका चुनाव है। The food that you eat, it's your choice. जो खाना पीना आप खाते हैं, ये आपका चुनाव है। How you use your time, it's your choice. कैसे आप अपने समय का इस्तेमाल करते हैं, ये आपका चुनाव है। How you use your money, it's your choice. कैसे आप अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं, ये आपका चुनाव है। For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith. क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। One of the things that you need to do in your personal growth, in your personal walk with God, is you need to grow in your faith. और देखिए, एक खास चीज जो आपको आपके परमेश्वर के साथ आपके व्यक्तिगत जिंदगी में करने की जरूरत है, वो ये है कि आप विश्वास में बढ़ें। When you go to UAE, देखिए, जब आप यूएई में जाते हैं you cannot use Indian rupees over there. और वहां पर जाकर आप भारतीय रुपयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, You have to use those dirhams over there. और वहां पर दिरहम का इस्तेमाल करना पड़ेगा Come on, आपको। you know, in your country, you use your currency. और देखिए, आप अपने देश में अपनी मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं। In the same way, उसी तरीके से in the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में your currency is faith. आपकी मुद्रा है विश्वास। If you need to get something done in the kingdom of God, you need to have the currency of the kingdom, and the currency of the kingdom is faith. अगर आप परमेश्वर के राज्य में कुछ करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपके पास परमेश्वर के राज्य की मुद्राएं हो, और वो मुद्राएं हैं विश्वास। Today, if you want God to move in your life, अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, the first thing you need to receive the word. तो पहली चीज है कि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। This word, it says, growing from faith to faith. ये वचन कहता है कि विश्वास से विश्वास तक बढ़ते जाओ। You see, everyone in the Bible, they made mistakes. आप देखते हैं बाइबल में कि हर एक व्यक्ति ने गलतियां की है। You look at Peter's life. पतरस की जिंदगी पर गौर करें, He made so many mistakes. बहुत सारी गलतियां उससे हुई। Jesus rebuked him. यीशु ने उसको डांट फटकार लगाया, But this man, लेकिन ये आदमी he said, I will not look to my mistakes, but I will do one thing. I will grow in my faith walk, in my walk with God. And one day, this man, he became one of the greatest apostles of Jesus Christ. पतरस ने कहा कि मैं अपनी Yes. गलतियों पर नजर नहीं डालूंगा, लेकिन परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ जो मेरे विश्वास का चाल है उसमें मैं बढ़ता चला जाऊंगा। और एक दिन ऐसा होता है कि पतरस प्रभु यीशु मसीह का एक महान प्रेरित बन जाता है। Imagine Jesus calling Peter, get behind me, Satan. और जरा कल्पना करें कि यीशु पतरस से ऐसा कहता है कि हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। Now, many of us, और देखिए, हमें सब there have been some issues in our lives. हमारी जिंदगी में ऐसे कुछ मामले होते हैं, There have been some failures in our lives. हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे नाकामियां होती We हैं, have fallen in at some temptation somewhere. और कहीं पर कुछ परीक्षाओं में हम गिरते हैं, And sometimes, you know, we keep on nursing those things, keep on rehearsing those things. और कभी कभी क्या होता है, उन्हीं चीजों पर, उन्हीं बातों पर हम अपने मन को लगाए रहते हैं, उन्हीं को सोचते रहते हैं, And because of this, और इसकी वजह से we are not able to go ahead. हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। The devil remind you of your failures. शैतान आपको आपकी नाकामियां याद कराता है। See what you did. देखो तुमने क्या किया, You are good for nothing. तुम बिल्कुल बेकार हो। Today I want to tell you, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, don't concentrate on your failures. अपनी नाकामी पर अपना ध्यान केंद्रित मत करो, Don't concentrate on your inabilities. और देखिए अपनी असक्षमताओं पर ध्यान मत लगाओ। When the word comes, जब वचन आता है, said everyone, when the word comes, सभी लोग कहें, जब वचन आता है you must believe that word. आपको उस वचन में विश्वास You करना must है, receive that word. आपको उस वचन को ग्रहण करना What है। happens is, और क्या होता है, you are growing to another level. आप दूसरे Hallelujah. स्तर में पहुंचेंगे। Somebody receive this word right now. कोई तो ग्रहण करे इस वचन को इस वक्त। Forget about what happened in the past. बीते समय में क्या हुआ था भूल जाइए। What happened in your family? आपके परिवार में क्या हुआ When था, the word comes, जब वचन आता है you have to believe that word. आपको उस वचन में विश्वास When करना you है। believe that word, जब आप उस वचन में विश्वास you करते हैं, rise up from your present level to another level. Hallelujah. तो आप अभी के वर्तमान स्तर जो है उससे आप दूसरे स्तर में बढ़ते हैं। See, Jesus always lifts up people.
और देखिए यीशु हमेशा लोगों को ऊंचा उठाता है, He never puts down people. वो लोगों को नीचे नहीं डालता, He never condemns people. वो लोगों की निंदा नहीं करता। Hallelujah. बोले हालेलुया। Tell somebody God's word comes to lift you up. और किसी को बोलिए कि परमेश्वर का वचन आता है आपको ऊंचा उठाने के लिए। That is how you grow from faith to faith to faith to faith. Hallelujah. इसी तरीके से आप विश्वास से विश्वास तक, विश्वास से विश्वास तक बढ़ते जाते हैं। Hallelujah. बोले हालेलुया। I asked the Lord, I said, Lord, मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा how do प्रभु I grow from faith to faith? कैसे मैं विश्वास से विश्वास तक बढ़ सकता हूँ? And the Holy Spirit said, और फिर पवित्र आत्मा ने कहा, listen carefully. सुनिए ध्यान He से। said, son, प्रभु ने कहा बेटे my yoke is easy. मेरा जुआ जो है बहुत ही आसान My है, word is easy. मेरा वचन बहुत सरल है। Tell my people today evening, आज की शाम मेरे लोगों से बोलना, no matter where they have made mistakes, इससे फर्क नहीं पड़ता उन्होंने कहाँ पे गलतियां की हैं, if they believe the word that you are preaching today, अगर वो विश्वास करेंगे उस वचन में जो आज तुम प्रचार करने जा रहे हो, they will rise up in their faith walk. तो आप अपने विश्वास की चाल में बढ़ेंगे। You know, many people, they come for our meetings देखिए बहुत सारे लोग हमारी सभा में आते हैं and they say, और कहते हैं oh, I don't know anything. ओ मुझे कुछ भी नहीं पता, मला काही समजत नाहीये. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। No problem. कोई बात नहीं, What I'm saying, if you can understand, it's enough. जो भाई बोल रहे हैं अगर आप उसको समझ जाओ काफी है। See, some people, मुंह खुलता ही नहीं, hallelujah. देख कुछ लोगों के अगर कहा जाए हालेलुया तो उनका मुंह खुलता ही नहीं हालेलुया बोलने। How do I grow from faith to faith? कैसे मैं बढ़ता विश्वास से विश्वास तक? There was one student. एक विद्यार्थी था This student whole year enjoying himself. और ये विद्यार्थी ना पूरा साल भर बस अपना मजा लेता रहा। Mother, father says, study, man, study. उसके माता पिता उसे बोला करते थे पढ़ाई करो पढ़ाई करो, He's not studying. लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता था। He's, watching some video और games. कुछ वीडियो गेम देखता, Something he's doing. कुछ ना कुछ वो करते रहता था। Now, अब the exams have come. और परीक्षाएं आ गई Now, he surely knows he's going to flunk in his exams. और यकीनन उसे पता चल गया कि अब उसकी परीक्षा में वो नाकाम होनेगा। Somehow, लेकिन किसी तरीके से he gets this teacher. टीचर के पास पहुंचा। Now, that teacher is one of the best teachers in the entire city of Mumbai, Navi Mumbai. He meets that teacher. तो उस टीचर से उसकी मुलाकात होती है Now, this teacher, और देखिए ये टीचर he's setting the papers for the board exams. और बोर्ड एग्जाम के लिए वो परीक्षा के जो पेपर होते हैं उन्हें तैयार करता। कौन सा टीचर है वो? बोर्ड एग्जाम में जो पेपर सेट करता है उसका ही वो टीचर है। Now, this student goes to the teacher. और देखिए ये स्टूडेंट ये विद्यार्थी जो उस टीचर के पास जाता है And the teacher says, और वो टीचर कहता he है knows this fellow is like, और उसे पता होता है कि ये ना, So he tells the student, तो वो अपने विद्यार्थी से कहता है see, देखो study, okay? इसकी पढ़ाई करो You study this. और ये अध्ययन करना Enough. बस काफी है। The student says, और वो विद्यार्थी कहता है will I pass? क्या मैं पास हो जाऊंगा? Will I pass? क्या मैं पास हो जाऊंगा? Hey, you fool, study what I have told you. और बुद्धू जो मैं तुझसे कह रहा हूं ना पढ़ाई करने को वो पढ़ाई कर। Sir, whole year I have made all mess. I don't know anything. Hey, study this 10 questions. Enough. और सर पूरा साल भर मैं मजा लेता रहा, बहुत गलतियां मैंने की है, मुझे नहीं लगता मैं पास होऊंगा। लेकिन वो टीचर कहने लगा देखो ये सब पढ़ाई करो, ये 10 सवाल जो हैं काफी है। Sir, you're giving me only 10 questions. In the book, there are 1,000 questions. और सर आप मुझे सिर्फ 10 सवाल दे रहे हैं, Please लेकिन listen पुस्तक में what I तो have to हजारों say. सवाल हैं। Hey, study these 10 questions. और ये 10 सवाल का पढ़ाई करूं। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए what do you think the student should do? आपको क्या लगता है कि उस विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? How many questions? Only 10 questions. सिर्फ 10 सवाल। Because this teacher, क्योंकि ये टीचर if he says those 10 questions are coming, means those 10 questions are coming. क्योंकि अगर ये टीचर कहता है कि 10 सवाल आएंगे तो इसका मतलब ये 10 सवाल जरूर आएंगे। The students were in Balmukund Hall actually. और वे विद्यार्थी लोग दरअसल बालमुकुंद हॉल में आके बैठते हैं And this teacher says, Holy Spirit says, और टीचर यानी पवित्र आत्मा कहता है doesn't matter what you have done. इससे फर्क नहीं पड़ा तुमने क्या किया है। Now what I am teaching you, listen carefully, अब जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ध्यान से सुनिए, that will make you to pass the exam. और ये तुम्हें तुम्हारी परीक्षा में पास करा देगा। Now how many understood what I'm saying? अब कितने समझ गए इस वक्त? Now watch this. अब गौर करें। The student is a little dumbo, और वो स्टूडेंट विद्यार्थी ना थोड़ा बुद्धू, हाँ, but he says, लेकिन वो कहता है this teacher I know. ये इस टीचर को मैं जानता हूँ, What he says will come. जो ये कहता है ना यही होता है। So while others are studying 500 questions, तो दूसरे लोग जो है 500 सवालों को पढ़ रहे हैं, that fellow is only studying 10 questions. लेकिन ये विद्यार्थी बस 10 सवाल को ही पढ़ता है। And the results come. और जब नतीजा आता है, The fellow who studied the whole year, और वो लोग जो पूरे साल भर पढ़ाई किए he got 70. उसे 70 मिले, And this fellow, और ये he got 75. इसको 75% मिल गया।
Now you know what I'm saying. अब आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? Tell your neighbor, don't condemn yourself. अपने पड़ोसी को बोलिए अपने निंदा मत करना। You see, when the Rima word comes into your life, देखिए जब रीमा वचन आपकी जिंदगी में आता है, all you have to do is believe. बस आपको इतना करना है कि विश्वास कर लो। All you have to do is receive it. बस इतना करना है, आप ग्रहण करें। It may be simple, भले ये बहुत सरल हो, but when you receive that word, लेकिन जब उस वचन को आप ग्रहण करते हैं, you go from one level to another level. एक स्तर से आप दूसरे स्तर में जाते हैं। That is why it says growing from faith to faith. इसलिए ये कहता है विश्वास से विश्वास तक बढ़ते जाओ। Now some people may say that's not fair. और ये कुछ लोग कहेंगे ये सही नहीं है। That's why it's called grace. इसलिए कहलाता है अनुग्रह। How many receiving this word right now? ये लोग ग्रहण कर रहे हैं इस वचन को। Somebody say, for the children, the Father has special favor. Hallelujah. कोई तो कहे बच्चों के लिए पिता के पास अलग ही मेहरबानी होती I है। decree and declare your business will rise to a new level. मैं ऐलान करता Receive हूं, it. आपका व्यवसाय जो अगले स्तर में जा रहा है। You have no house, the Lord will give you a house. आपके पास घर नहीं है, प्रभु आपको घर देगा। Somebody raise your hand and shout your biggest hallelujah right now. अपने हाथों से चिल्लाइए हालेलुया इस वक्त। One fellow came to our meetings. और एक व्यक्ति हमारी सभा में I आया। told him, write down your debts. मैंने उससे कहा कि अपने कर्जे लिख लो। He said, Pastor, are you serious? और मैं पूछने लगे पासवान जी क्या आप गंभीर हैं? He wrote 22 lakhs और उन्होंने लिखा 22 लाख Indian money. भारतीय रुपए। Okay? ठीक है। And hold it up to God. मैंने कहा परमेश्वर को उठाओ। इससे क्या हो जाएगा? I said, hold it up to God. उन्होंने पूछा इससे क्या होगा? मैंने कहा परमेश्वर को उठाओ। And I told him, और जैसा मैंने कहा, Lord, I give my debts to you. और प्रभु मैं अपना कर्ज आपको देता हूँ। He's saying, ऐसा करने से जाएगा क्या? I said, जो बोलते है कर। बाजू वाले को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलिए तुम्हारे दिमाग से बड़ा हाथी का दिमाग है। That doesn't mean that the elephant is smarter than you, okay? इसका मतलब ये नहीं कि हाथी जो है आपसे ज्यादा होशियार है। So I told him, lift it up to God. तो मैंने उससे कहा कि प्रभु के उठाओ। After 2 weeks he came, Pastor, दो हफ्ते के Pastor, बाद। Pastor. 2 हफ्ते के बाद वो आया और आकर कहने लगा पासवान जी Pastor. पासवान जी। I said, what happened? मैंने पूछा क्या हुआ? I want to talk to you. मैं आपसे बात करना I चाहता हूँ। said, don't talk to me, just stand in the testimony line. He said, how you know? मैंने कहा मुझसे बात मत करो, बस गवाही की जो लाइन है उसमें I खड़े said, जाओ। that's why I am preaching and you're listening. पूछने Hello. लगे कि आपको कैसे मालूम? Wait. तो मैंने कहा इसी वजह से मैं प्रचार कर रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। He said, Pastor, वो कहने लगा पासवान जी, an investor came एक निवेशक आया and he said, I want to invest 30 lakhs in your business. He said, wait a minute, I got debts. He said, don't worry, I'll take care of it. He went into a profit. Hallelujah. उसने कहा Hey! मैं तुम्हारे व्यवसाय में 30 लाख का निवेश करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तो कर्जे में। तो उसने कहा कोई बात नहीं पड़ता है, बस May मैं करता हूँ। God take away your debts today in the name of Jesus. परमेश्वर आपके Lift कर्जे को your दूर hand and करे। receive it. आज यीशु के नाम में अपने हाथ उठा के ग्रहण कीजिए। Did you understand how the Bible says आपको समझ में आ रहा है कि बाइबल क्यों how कहती है? you grow from faith to faith? कैसे आप बढ़ते हैं विश्वास से विश्वास में? How? कैसे? You just believe the word that is preached. जो वचन प्रचार किया जाता है बस आप उसमें विश्वास कर लेते हैं। Touch two people and say, just believe today's word what is preached. दो लोगों को छूकर कहे बस आज का वचन जो प्रचार किया जा रहा है उसमें विश्वास करें। Hallelujah. बोले हालेलुया। कल की रोटी हजम नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आज की रोटी जरूर हजम करना, ठीक है? Lift your hand and say, अपने हाथ उठाकर कहे I want to grow, Lord, from faith to faith. प्रभु मैं विश्वास से विश्वास तक Say बढ़ते जाना चाहता हूँ। it. This is your big prayer point. I am growing from faith to faith. ये आपका बहुत बड़ा प्रार्थना मुद्दा है। बोलिए मैं विश्वास से विश्वास में बढ़ता जा रहा हूँ। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। Okay, practical lesson number 1. Will you do what I'm saying? और व्यवहारिक सबक पहला, You know, if you tell people, देखिए जब आप लोगों से कहते हैं please, we need some money, please, देखो हमें मेहरबानी करके हमें थोड़ा पैसे की जरूरत है, we want to feed the birds, हम चिड़ियों को खिलाना चाहते we हैं, want to feed the animals, जानवरों को भी हम खिलाना चाहते People हैं। say, yeah, तो okay. कहेंगे हाँ हाँ हाँ, Take this 500 rupees. चलो ये 500 रुपए रख लो। And here there are 400, 500 और people. यहाँ 50 और 500 लोग हैं। So everybody giving 500, it'll make a big amount. अगर सब लोग 500 देंगे तो बहुत बड़ा रकम हो जाएगा। Come on, yes or no? हाँ या नहीं? But I'm not telling you for money. लेकिन आपसे पैसों के लिए नहीं कह रहे। What I'm telling is, जो मैं कह रहा हूँ, instruction number 1. और पहला निर्देश, Bring your Bible every meeting. हर एक सभा में What अपने बाइबल लेकर instruction आओ। this is? क्या What ये बोल rubbish, रहे हैं? what rubbish. क्या बेवकूफी का बात बोल रही है? No, नहीं, don't नहीं। put on your WhatsApp during the meeting. और सभा के दौरान अपना व्हाट्सएप चालू न करें। The Holy Spirit is grieved because पवित्र आत्मा शोकित होता है when इससे, you're talking to somebody, क्योंकि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं you give him the full attention. आप अपना पूरा ध्यान उसको दें। When somebody is talking to you, जब कोई आपसे बात कर रहा है, royalty is talking to you. Who's talking to you? जब Royalty. राजसी व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, When royalty is talking to you and he's talking to you and you're not interested, I'll tell you, such a person needs counseling.
और जब राजसी व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और सामने वाला व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा तो बताना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए काउंसलिंग की जरूरत है। I gave you 2 instructions. और आपको 2 निर्देश दिए गए। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को your बोलिए, faith level is increasing. आपके विश्वास का स्तर बढ़ रहा है। Said everyone, my faith level is increasing. सभी लोग कहें, मेरे विश्वास का स्तर बढ़ रहा है। Raise your hand now and shout hallelujah. अपने हाथों को चिल्लाएंगे हालेलुया। The first thing is you पहली grow from faith to faith. आप बढ़ते हैं विश्वास से विश्वास तक। Don't worry about what choices you made in the past. और बीते समय में आपसे क्या चुनाव हुए तो इसकी फिक्र मत करें। Don't beat yourself. अपने आप को पीटते मत रहें, Don't do that. ऐसा मत कीजिएगा। The one thing you have to do is एक चीज आपको करने की जरूरत just है, believe the word that's come to you. उस वचन में विश्वास करें जो आपके पास आता है। Hallelujah. बोले हालेलुया। Let me go to my second point. चलिए दूसरे मुद्दे में जाएंगे। Now, as you receive the word, और देखिए, अब जैसे आप वचन ग्रहण करते हैं, there is one more thing that the Holy Spirit will do in your life, एक और चीज जो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में करेगा, which will make you into a totally different person. जो आपको पूरी तरह से अलग व्यक्ति बना के रख देगा। 1 Samuel 10, शमूएल की पहली पुस्तक 10वां अध्याय verse 6. 6वां वचन। Now, see, this man, Saul, was a very ordinary man. आप देखते हैं इस व्यक्ति को जिसका नाम था शाऊल, और बहुत ही साधारण व्यक्ति था He was a very simple character. और बहुत ही सरल सा शख्सियत था। But God had a great plan for him. लेकिन परमेश्वर के पास उसके लिए बड़ी योजनाएं थी। You see, God wanted to make Saul the king. आप देखते हैं कि परमेश्वर शाऊल को राजा बनाना चाहता था। The Bible says in Jeremiah 29:11, He says, I have plans for you, plans that you don't even know, something to lift you up, to build you. Hallelujah. यिर्मयाह का 29वां अध्याय 11वां वचन कहता है, परमेश्वर ऐसा कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं और तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं, तुमको ऊंचा उठाने के लिए है। Many years ago, I was sitting in a service like this. और कई साल पहले मैं भी इस प्रकार की सभा में बैठा हुआ था I was on the verge of committing suicide. और मैं खुदकुशी करने के विचारों को लेकर बैठा था And I was crying, God, what is going to happen? और मैं रो रहा था, प्रभु क्या होने वाला है? And the thing is, I'm going to die. कुछ नहीं होगा, मैं बस जाके But मरूंगा। you see, God had a plan for me. लेकिन आप देखते हैं परमेश्वर के पास भाई के लिए योजना थी। Can I tell every one of you? क्या मैं आपसे हर एक से कह सकता हूँ? If you are sitting under this anointing today, then God has a plan for you. अगर आज आप इस अभिषेक के अधीन में बैठे हुए हैं तो परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं। Somebody shout, I receive it. कोई चिल्लाए, मैं ग्रहण करता हूँ। Whatever the devil has lied to you. शैतान ने जो भी आपसे झूठ बोला है, You know, many youngsters are saying, will I ever have a family? Will I ever have a house? Will I ever get married? I want to tell you, God has a plan for you. बहुत सारे नौजवान लोग कहते हैं क्या मेरे पास कभी परिवार होगा? Yes. मेरे पास मेरा Yes. खुद का घर होगा? क्या मेरी कभी शादी होगी? मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं। I was in Mira Road. मैं मीरा रोड की सभा में था, Pastor Ravi was also मैं there. भी था वहाँ, And Pastor, you know, I'd finished prophesying over so many people. और सभी बहुत सारे लोगों पर भविष्यवाणी करके पूरा किया And मैंने। the Holy Spirit says, go and talk to that guy. और फिर पवित्र आत्मा ने कहा जाकर उस व्यक्ति से बात करो। And, you know, he was nicely built, you know, good chest. और देखिए अच्छा कद काठी का, चौड़ी छाती का था And good arms, you know. और अच्छे एकदम भुजाएं उसकी मजबूत Nice एकदम, baby t-shirt, you know. Come on और now. अच्छे बेबी टी शर्ट पहन के आया था। And I went to him and I just made a joke. I said, Evander Holyfield. He said, yes, yes, my name is Evander. और भाई उसके पास जाके बस ऐसा मुस्कुराता है, इवांडर होलीफील्ड ऐसा कहे, तो वो कहने लगे हाँ हाँ मेरा नाम इवांडर है। And so my father named me after that great boxer. और मेरे पिताजी ने उस बड़े मुक्केबाज के नाम पर ही मेरा नाम रखा। Young guy, एक handsome guy. नौजवान युवक अच्छा सा। And then the Holy Spirit said, और फिर पवित्र आत्मा ने कहा, he's telling me, Pastor, 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 Pastor. वो कहने लगे पासवान जी। I said, shut up. मैंने कहा चुप रहें। He says, no, you don't understand. Pray for me, Pastor, pray for me. वो कहने लगे नहीं पासवान जी आप मेरे लिए प्रार्थना करो। I said, shut up. मैंने कहा चुप रहो। I said, who is planning to go on the ship? और मैंने उससे पूछा कि कौन योजना बना रहा है शिप यानी पानी के जहाज पे जाने का? वो कहने लगा मैं। I said, the Lord is saying, और मैंने कहा प्रभु कह रहा है you will travel the nations. तुम राष्ट्रों का दौरा करोगे। Started crying. और वो रोने लग गया। After that, he's saying, Pastor, Pastor, but you don't उसके know बाद my कहने लगा, problem. वो कहने लगा पासवान जी आपको मेरी समस्या नहीं पता। I said, do I know you? मैंने उससे पूछा क्या मैं आपको जानता हूँ? He said, no. वो कहने लगा नहीं। Have I ever met you? क्या मेरी मुलाकात कभी आपसे हुई? No. नहीं। You see, what I'm telling you this is, और क्यों मैं आपको बता रहा हूँ you ये? may have problems, शायद हो सकता है आपके पास समस्याएं हो, but God has a great plan for you. लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ी महान योजनाएं हैं। Something that you don't even know. कुछ ऐसा जो आप जानते भी नहीं है। Something big God will do it today in your life. कुछ Hey! मैं शायद आपकी जिंदगी में करेगा। Somebody say, I receive. कोई कहे मैं ग्रहण करता हूँ। How many want that plan to manifest today? किधर चाहते हैं कि वो योजनाएं प्रकट हो जाएं आज? Tonight you will receive dreams. आज की रात आपको सपने आएंगे। Tonight the Holy Spirit told me in my prayer room, many of you will receive dreams.
पवित्र आत्मा ने मुझसे मेरे प्रार्थना के कमरे में कहा कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों के सपने आएंगे, Dreams of your future, dreams of what God has for you. आपके भविष्य का सपना, परमेश्वर के पास जो आपके लिए वो सारी बातों का सपना आएगा आपको। Somebody lift your hand and give Jesus a shout like you're gone crazy or अपने something. हाथ उठाकर यीशु को ताली की भेंट चढ़ाएं इस वक्त। So the first thing, तो पहली चीज faith to faith. वो है विश्वास से विश्वास। How? कैसे? Simply receive the word. बहुत ही आसान है, वचन को ग्रहण कर लो। Simple. बहुत आसान है। Lord, you spoke, I receive it. प्रभु आपने कह दिया, मैं ग्रहण करता Now हूँ। the second thing. अब दूसरी बात, Now here's this man. Go with me. 1 Samuel, yes, 10 verse 6 is that. Now see, this Saul fellow is an ordinary fellow. ते शाऊल नाम का ये व्यक्ति जो था एकदम साधारण सा सीधा साधा व्यक्ति था, But God had a plan for him. लेकिन परमेश्वर के पास उसके लिए योजनाएं थी। Now how that plan will manifest? Everyone say, how that plan will manifest. लेकिन कैसे वो योजनाएं प्रकट होंगी? The Spirit of the Lord will come upon you. प्रभु का आत्मा तुझ पर उतरेगा And you will prophesy and you will be turned into another person. और तू उनके साथ होकर भविष्यवाणी करने Wait, लगेगा wait, wait, wait. और तू परिवर्तित होकर और ही व्यक्ति हो जाएगा। Wait. Listen. सुनिए सुनिए, Pastor, I'm very poor, Pastor. पासवान जी मैं बहुत ही गरीब हूँ। Tell your neighbor, cut. अपने बड़े से बोले कट। Cut. Pastor, I messed up in life, Pastor. पासवान जी मेरी जिंदगी में मुझसे बहुत सारी गलतियां Everybody गड़बड़ी say, हुई हैं। cut, double cut. सब लोग कहें कट डबल कट। Pastor, you know how people start, देखिए Pastor, कैसे लोग बात करते हैं ना, पासवान जी I want to tell you my story. Cut! मैं अब अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। कट। बाजू लोग बोले स्टोरी सुनने के लिए टाइम नहीं है. और पड़ोसी को बोले स्टोरी सुनने के लिए टाइम नहीं है। God will write a new story today. Hey, परमेश्वर की नई कहानी लिखेगा आज। what? You see, many people tell me, many देखिए people, बहुत सारे लोग कहते हैं what this pastor is, you know, क्या ये पासवान जी कहते रहते हैं ना? that other pastor, he sat with me for 2 hours and listened to my dukh bari dasta, you know, और वे दूसरे sob पासवान story, you हैं, know. मेरे साथ 2-2 घंटे बैठकर मेरी दुख भरी दास्तानों को सुन लेते हैं। But this fellow, लेकिन ये he only laid hands on me इन्होंने बस अपना हाथ मुझ पर रखा and he left. और निकल गए। Wait, हेरो, tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए stop crying. रोना बंद करें। God has a plan for you. Will you believe it? परमेश्वर के Neighbor, पास will you आपकी believe it, योजना है। neighbor? क्या Will you विश्वास believe करेंगे? it, neighbor? Will क्या you विश्वास believe करेंगे? it, neighbor? The Spirit of the Lord will come on you प्रभु का आत्मा तुझ पर आएगा and you will be turned into another person. और तू दूसरे ही मनुष्य में बदल जाएगा। When the Holy Spirit will come on you, देखिए जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा that plan of God will start manifesting. तब परमेश्वर की वे योजनाएं आपके लिए प्रकट होने लग जाएंगी। The Spirit of God परमेश्वर का आत्मा will start birthing the plan, the will of God for you. परमेश्वर की योजनाएं जो हैं और परमेश्वर की जो भी इच्छाएं हैं आपके लिए जन्म देने लगेगा। You बहुत see, सरल हो। when you were born, देखिए जब आपने जन्म लिया everything was prepared for you. सब कुछ आपके लिए पहले से ही तैयार था You're not receiving. और आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं। You see, I'll give देखते हैं। you an example. एक उदाहरण देते हैं, Just listen now. सुनिए आप। You see, Zacchaeus had a desire to see Jesus. देखिए जक्कई के अंदर ये दिली तमन्ना थी कि यीशु को देखना चाहता था Zacchaeus had a desire. He said, I want to see Jesus. I want to see Jesus. और जक्कई के अंदर ये दिली तमन्ना थी, वो कहता था मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, मैं इस But यीशु को देखना he चाहता हूँ। had some limitation. लेकिन उसके अंदर कुछ सीमाएं थी। He was a short fellow. वो नाटा व्यक्ति था। Hello, yes or no? Every one of us has a limitation. हम में से हर एक की कुछ ना कुछ सीमाएं हैं, But God will always prepare something for us to rise above those limitations. लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ तैयार करके रखेगा जिससे हम उन सीमाओं से ऊंचा उठ सकें। What your limitations are, I don't know. और आपकी सीमाएं क्या मैं नहीं जानता। You made bad financial decisions. हो सकता है बुरा आर्थिक चुनाव कोई आपने किया हो, You entered into wrong relationship. हो सकता है किसी गलत संबंध में आपने कदम रखा हो। Those are your limitations. ये हैं आपकी सीमाएं, But God will not leave you there. लेकिन परमेश्वर आपको वहीं नहीं रखेगा। I said God will not leave you मैंने there. कहा परमेश्वर आपको वहीं नहीं रखेगा। Listen carefully. सुनिए ध्यान से। Some family issue. कुछ पारिवारिक मामले। Pastor, if only this thing was not there, I would have done this. पासवान जी अगर सिर्फ ये मामला नहीं रहा होता ना तो मैंने ये काम कर लिया होता। God knows it. परमेश्वर जानता है, God understands it. परमेश्वर समझता है। Zacchaeus wants to see Jesus. जक्कई यीशु को देखना चाहता था। You see, अब देखते हैं God knew it. परमेश्वर को पता था। So in advance, तो पहले से ही many years before, कई साल पहले he plants a fig tree. परमेश्वर ने वहां एक अंजीर का पेड़ लगाया। That fig tree वो अंजीर का पेड़ was planted hundreds of years ago सैकड़ों before साल। even Zacchaeus was born. जक्कई के जन्म लेने के सैकड़ों साल पहले ही लगा हुआ था। Every day Zacchaeus is going. हर दिन जक्कई जाता वहां से He did not see the fig tree. और उसे वो अंजीर का पेड़ दिखता नहीं। But that day, लेकिन उस दिन the Holy Spirit moved upon him. पवित्र आत्मा उस पे मंडराया। He said, hey,
अब क्या लगा, अरे Fig tree. अंजीर का पेड़, This is the tree I need to climb on. यही वो पेड़ है जिसमें मुझे चढ़ने की जरूरत है। Somebody say, God is opening something for you today. कोई कहता Hallelujah. है परमेश्वर आज आपके लिए कुछ तो खोल रहा है। When the Holy Spirit moves on you, जब पवित्र आत्मा पे मंडराता है, you will start seeing आप things चीजों को देखने लग जाएंगे which you did not see before. जो पहले आप नहीं देख पाते थे। God will reveal things to you. परमेश्वर चीजों को आप पर जाहिर करेगा। My sir, my dear madam, listen carefully. प्यारे जो मैडम आए हैं, जो जनाब है, ध्यान से सुने। The Bible says, बाइबल कहती है God has prepared things for those whom He loves. Hallelujah. परमेश्वर ने चीजें तैयार करके रखी उनके लिए जिससे वो प्यार करता है। He did not create it when you were. He said, oh, now Zacchaeus has to climb. Angel Gabriel, now what to do? Now Angel Gabriel is bringing a tree from up. No, 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 no. और देखिए ऐसा नहीं हुआ था कि परमेश्वर सोच में पड़ गया, अरे ज़क्कई भी पेड़ पर चढ़ने वाला है, अभी हम लोग क्या करें? तो फिर स्वर्गदूत जिब्राइल ने वहां से एक पेड़ ऊपर से नीचे डाला। ऐसा नहीं है, पहले से तैयार है। बाजू वाले को पहले से सब तैयार है। अपने बड़े से पहले से सब तैयार था। Tell your neighbor it's already prepared. अपने बड़े से पहले से सब तैयार हो गया था। You know, in Malaysia they will say it's already prepared la. Then the question is, if it is already prepared la, then why I don't see it la? You know? और देखिए सवाल ये उठता है कि अगर पहले से ये तैयार था तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? It's because ये क्योंकि this thing has to happen. ये चीज होना The जरूरी है। Spirit of God has to come on you. परमेश्वर की आत्मा को आप पर उतरना जरूरी है। And you come into another level. Everyone say another फिर level. उसके बाद आप एक दूसरे स्तर में पहुंच जाएंगे। You know, earlier you were like, पहले आप तो हिचकिचाते थे, fear. डर। Now the Spirit of God comes on अब you. परमेश्वर आत्मा पर उतरता है। Suddenly, अचानक you lose all your fear. आप अपना पूरा डर गवा You देते हैं। become a bold person. Hey! एकदम दम वाले व्यक्ति बन जाते हैं आप। Earlier you did not understand finances. पहले आपको पैसों के बारे में समझ में नहीं थी। Now, अब all financial ideas are coming to you. और सभी आर्थिक योजनाएं तरकीबें आपके पास आ रही हैं। You throw your money just in the dark. आप बस ऐसे ही अपना पैसा फेंकते हैं It hits the bullseye. और बराबर जाके बेल के आंखों में लगता है। Have you been to a fete anytime fair? You know, कभी आप गए हैं मेले में you just throw the ring. Pook, और it आप landed on something. ऐसा फेंक देते हैं और जाके किसी चीज पे जाके गिरती है। You're not some big fellow. आप कोई बड़े व्यक्ति नहीं, It just landed. बस पहुंच गई वो चीज। That's what happens to you when the Holy Spirit is on you. यही होता है जब पवित्र आत्मा आप पर उतरता है। What you do? जो आप करेंगे It will come right. वो सही हो जाएगा। Pastor, हसबैंड जी, मैं झोपड़े में रहता हूँ. झोपड़े में रहता हूँ। Tell your neighbor, cut. अपने बड़े से बोले कट। Pastor, हसबैंड जी, मेरे को बच्चा नहीं है. कोई बच्चा नहीं है। Cut. When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है suddenly people say, "Arey, what happened to you? अचानक लोग पूछने लगे, अरे क्या हो गया तुम्हारे You're साथ? already 4 months pregnant." तुम 4 महीने की गर्भवती हो गई हो। Say it everyone. When the Say it Holy again. Spirit comes on you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है you will be turned into another person. You will go to a new level. आप नए स्तर में जाएंगे। Paul understood this secret. पौलुस ने इस रहस्य को समझ लिया था And in the New Testament, he wrote in 2 Corinthians 5:17. Now open that. और नए नियम में उन्होंने लिखा दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में। I will go a little deeper now, so I अब want you to थोड़ा understand. गहराई में हम जाएंगे, चाहते हैं कि आप समझें। See, everyone say, therefore. If, everyone say, if anyone. Anyone means what? Does it say whoever? I like that. कोई भी, सच में बोलो कोई भी. कोई भी पुटलीपन भी है ना, कोई भी, हाँ, कोई भी, हाँ. If anyone is in Christ. Now many people don't understand. The word Christ means the anointed one or the anointing. देखिए बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं। मसीह जो यहाँ पे शब्द आया है उसका मतलब है अभिषिक्त जन या अभिषेक। The word Christ, it refers, means the anointed one or the anointing. Please read your और Greek. देखिए शब्द मसीह जो यहाँ आया है इसका मतलब है अभिषिक्त जन या अभिषेक। If anyone is in the anointed one, if anyone is under the anointing, he, she is a new creation. अगर कोई व्यक्ति मसीह यानी अभिषेकित जन यानी अभिषेक में है तो चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, वो एक नई सृष्टि है। Your old history, आपका पुराना इतिहास, all your old mess ups और आपके पुराने सारी गड़बड़ियां have passed away. मिट गई हैं। Behold, देखो, that's the word in the Greek. Behold, यूनानी भाषा में यह शब्द है कि देखो। see.
आंखों से देखो, Said everyone, see, not with your natural eyes. अपने स्वाभाविक आंखों से नहीं, Because now you're under the anointing. क्योंकि अभी आप अभिषेक See, with your natural eyes, और देखना अपने स्वाभाविक आंखों से you can only see till limited. आप बस सीमित स्तर तक ही देख सकते Now, हैं, because you are under the anointing, क्योंकि अभी आप अभिषेक के अंदर में है, all things will become new. सब कुछ नया हो जाएगा। Now see the benefits. अब इसके फायदे देखिए। Pastor, पासवान जी, you said in 1 Samuel 10 that when the Holy Spirit comes upon me, I will become a new person. How? Here Paul describes and breaks it for us and shows us. Now please listen carefully now. और पासवान जी, आपने पहले शमूएल 10वें अध्याय में यह बताया कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरता है तो तुम अलग ही व्यक्ति में बदल जाओगे। लेकिन कैसे? अब प्रेरित पौलुस यहाँ पे उसी बात को चर्चा करते हुए बता रहे हैं। अभी आप समझेंगे, ध्यान से सुने। See, देखिए, if anyone is in Christ and in the anointing of the anointing Christ, Christos, the anointed one, what happens? The first thing, he is a new creation. Everyone say new creation. कोई भी व्यक्ति जब अभिषेक I'll tell जन यानी अभिषेक के अधीन में आता है तो क्या होता है? वो एक नया व्यक्ति बन जाता है, नई सृष्टि बन जाता है। The Greek says it like this, a new species that did not exist before. और देखिए, यूनानी अर्थ इसका ऐसा है, एक ऐसी प्रजाति जो पहले कभी थी ही नहीं। New species सभी लोग एक नई प्रजाति that has not existed before. जो पहले अस्तित्व में थी ही नहीं। That means इसका मतलब all that generational curse, वह सारे पीढ़ी generational पीढ़ी का शाप, bondage, वे सारे बंधन but it's broken. सीधे वो टूट चुका है। You have a new DNA. आपके अंदर एक नया डीएनए आ गया है। Your DNA was there that you cannot conceive a child. Now forget it. You have a new DNA, you will conceive. अगर आपका पुराना Somebody receive डीएनए it. ये जाहिर करता था कि आपको बच्चा नहीं होगा, तो अब आपके अंदर नया डीएनए आ गया है और आप गर्भ धारण कर सकते हैं। In your family, nobody cracked the exams because everybody were dull in their minds. Now you have a new DNA. You are like, आपके परिवार में receive it. कोई परीक्षा को पास नहीं कर Receive पा रहा it. था क्योंकि उनका मानसिक संतुलन इस क्षेत्र में थोड़ा बुद्धू जैसा था, लेकिन क्योंकि अभी आपके Jesus. नया डीएनए आ गया है, आप आगे जाएंगे। Pastor, हस्बैंड जी, in my family, my grandfather had diabetes, and my father has diabetes. My dog also has diabetes. I don't care because now you are a new creation. All the old sicknesses in your family, cut. You are a new creation. Lift your hand and say, "I receive my healing." हस्बैंड जी, मेरे दादाजी को डायबिटीज था, मेरे पिताजी को Are you receiving now? घुटने में भी आ गया, फर्क नहीं पड़ता। अब आपका Are you नया receiving? डीएनए आ गया है, तो वो चीजें आपस में टूट गई हैं। Somebody say, I receive my new DNA now. कोई जगह है, मैं अपना नया डीएनए ग्रहण करता हूं अभी। See, Pastor, पासवान जी, how do I receive? Just कैसे मैं पाता हूं? believe the word what I'm saying now. बस जो अभी बोला जा रहा है इस वचन को विश्वास करें। Pastor, हमारे घर में किसी को 50,000 के ऊपर सैलरी मिली ही नहीं. Then you will be the first one to receive it. अगर किसी को मिला नहीं तो आप पहले व्यक्ति होंगे जिसको मिलेगा। Pastor, what you're saying, I like it, but it's too difficult. No. पासवान जी, आप बोल रहे हैं सुनने के लिए मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन बहुत You're मुश्किल not है ये। understanding. नहीं, आप समझते In नहीं। your family, if there was no millionaire, then you'll be the first one. अगर आपके परिवार में Hallelujah. कोई Receive नहीं it. था, Hallelujah. तो आप पहले व्यक्ति बनेंगे, ग्रहण करें। Look at the word. If anyone, अगर कोई व्यक्ति, tell your neighbor, anyone. अपने पड़ोसी का कोई भी व्यक्ति, Malaysian, Australian, Mangalorean, Kuwaiti, anybody. Anyone. कोई भी, The first one, पहला है new creation. नई सृष्टि। Second thing, दूसरा, all old files have gone away. सारी पुरानी फाइलें जो है चली गई हैं। The devil will access it. शैतान उस तक पहुंचेगा। 1948, this fellow was roaming with Susie. I saw. 1948 के साल में ये ना फिजूजी के साथ घूमता था, मैंने देखा। And now I saw him in Balmukin doing hallelujah, अब मैं hallelujah. देखता हूँ इसे बाल मुकद्दमे में आके हालेलुया हालेलुया करता है। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलो, devil will not find your file. Hallelujah. शैतान को आपकी फाइल नहीं मिलेगी। I want you to understand this. मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझे। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोलिए, the devil has no evidence. शैतान के पास कोई सबूत नहीं है। Now you choose to wait. सुनिए। Wait, now you choose अब आप चुनाव to करें believe the devil or you choose to believe the Lord. कि आप शैतान पे विश्वास करेंगे या प्रभु की बातों पे विश्वास Come here, करेंगे। brother. Now the devil will come to you when you're praying. देखिए, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तब शैतान आएगा आपके पास। Remember याद है last Christmas? पिछले क्रिसमस में? Tell the devil, what about the last Christmas? तब उस शैतान से कहना, क्या पिछले क्रिसमस के बारे में?
He doesn't have evidence. कुछ भी बोलता है वो. उसके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ भी बोलता है. Will you believe the devil? And then many people they hear, last Christmas, yes. बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, हाँ, पिछले क्रिसमस में, हाँ, ऐसा हुआ था. What was in the past? जो अतीत में था, सब मिट गया है. Why? क्यों? Why? क्यों? Because now you are under the anointing. क्योंकि अभी आप अभिषेक के अधीन में हैं. Lift your hand and say, Holy Ghost, hallelujah. अपने हाथ लगा बोले पवित्र आत्मा, हालेलुया. Lift your hand and say, Holy Spirit of God. अपने हाथ लगा बोले परमेश्वर की पवित्र आत्मा. So the second thing, तो दूसरी चीज, your past record is erased. आपके अतीत का जो सारा रिकॉर्ड मिटा दिया गया है. Now, अब you are not sinner. अब आप पापी नहीं रहे, You are a son. आप बेटे बन गए, You are a daughter. आप बेटी बन गए हो. So never go to God and say, Lord, कभी भी प्रभु के पास जाकर ऐसा मत बोलना, प्रभु मैं पापी हूँ. मैं पापी हूँ. God says, who papi? परमेश्वर कहेगा कौन पापी? God doesn't remember. परमेश्वर याद नहीं रखता. You are a son. आप बेटे हैं, You are a daughter. आप बेटी हो. I said you are a son. मैंने कहा आप बेटे हैं, That's why you can call him father. इसलिए आप उसे पुकार सकते हैं पिता बोल के. So you see, your identity has changed. Now देखिए, you are a आपकी new पहचान बदल creation. Your old things have gone. Second, okay. आप एक नई सृष्टि बन चुके हैं, आपकी पुरानी चीजें चली गई हैं. Third one. All said everyone. All things have become new. सभी लोग कहे सब बातें नई हो गई हैं. Pastor, हसबैंड जी, I don't see it. मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. Everything is looking the same. सब कुछ तो वैसे ही दिखता है. Pastor, हसबैंड जी, I'm looking. मैं देख रहा हूँ My husband is the same. मेरा पति वैसा का वैसा ही है. Pastor, हसबैंड जी, I believe what you said. जो आपने बोला मैं विश्वास I'm a किया. new creation. मैं एक नई सृष्टि हूँ. All old things have passed away. सारी पुरानी बातें बीत But चुकी the हैं. third one is little difficult. लेकिन तीसरी बात ना थोड़ा मुश्किल है, Because all things look the same. क्योंकि सारी चीजें वैसी की वैसी दिख I रही look हैं. at my checkbook. Don't I look at मैं my अपना चेकबुक passbook. देखता हूँ, पासबुक देखता हूँ, Same zeros. वही शून्य है. Now watch this. अब देखें यहाँ, Now the third thing, listen to me. सुनिए ध्यान से. क्या है? Look at this verse. Behold. Everyone say देखो. behold. Now this word behold is not a natural, is not speaking in a natural. It's speaking about in the spiritual. और देखिए शब्द जो आया देखो बोल के, ये स्वाभाविकता के बारे में नहीं है, ये है आत्मिक स्तर में देखना. He says look in the spirit. और वो कहता है आत्मा में देखो. Hey, you are fellowshipping with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के साथ संगति कर रहे हैं, You become a new creation. आप एक नई सृष्टि बनते हैं. Old things are passed away. पुरानी बातें बीत गई हैं. And the third thing that happens और is तीसरी चीज जो होती है, your spiritual eyes will open. आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी. Wait. ठहरिए. And in that spiritual eyes, और उन आत्मिक आंखों में you will see dreams. के जरिए आप स्वप्न देखेंगे, You will see visions. आप दर्शन देखेंगे, You will receive the prophetic word आपको भविष्यवाणी का वचन मिलेगा of what is in the spirit realm. कि आत्मा के आयाम में क्या है. If you see in the natural, अगर आप स्वाभाविकता में देखते हैं, oh goodness, my husband is the same man. अरे बाप रे मेरा पति वैसा का वैसा ही है, My zeros in the book are the same, you know. और पुस्तक में के मेरे शून्य वैसे No, के no, वैसे no, हैं. no, no, नहीं no. नहीं नहीं नहीं. Now you see with spiritual eyes. अब आप आत्मा की आंखों से देखते हैं, And when you see, और जब आप देखते हैं, Lord, प्रभु I want to see. मैं देखना चाहता हूँ, And then God will show you और फिर परमेश्वर आपको दिखाएगा the things He has prepared for you. वो चीजें जो उसने आपके लिए तैयार करके रखे. You know, many women, they say, right देखिए बहुत सारे लोग लिखते हैं, Pastor, हसबैंड जी, you know, even the monsters will change, but my husband will not change. No, you're acting stupid आप बेवकूफी का बर्ताव कर रहे हैं, because you're not seeing. क्योंकि आप नहीं देख रहे हैं. When you see in the spirit, लेकिन जब आप आत्मा के आयाम में देखते हैं, you will see आप देखेंगे the job that is coming to you, वो नौकरी जो आपके पास आ रही है, the house that is coming to वो you, घर जो आपके पास आ रहा है, how God is going to use you, कैसे परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने जा रहा what है, things God is doing for you. क्या चीजें परमेश्वर आपके लिए कर रहा है. How many listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त. That's why God purposely put that word behold. He says, see, see, see. इससे परमेश्वर What? ने एक वजह से वो शब्द वहां पे रखा है. वो कहता है देखो The देखो things देखो that क्या I prepared for you. वे चीजें जो मैं तुम्हारे तैयार करके रखी है. Many people, the anointing comes on them, they're still seeing in the natural. बहुत सारे लोग देखे अभिषेक उन पर आता है, लेकिन फिर भी वो स्वाभाविकता के स्तर में ही देखते रहते हैं. बस Please listen to me. सुनिए ध्यान से. One day one woman came. एक दिन एक औरत आई, She came for our meetings. वो सभा में आई थी, Prayed for her. और प्रार्थना किया उनके लिए. And for 1, 2, 3, 4 months, I'm not really sure about that. And nothing was happening. और 1, 2, 3, 4 महीने के बारे में कुछ ऐसा यकीन नहीं था मुझे, और कुछ नहीं हो रहा था. And suddenly she wrote to us, और अचानक उन्होंने लिखा हमें, Pastor, हसबैंड जी, I've been coming for some meeting. I don't want to come. No. कई महीनों से सभा में आ रही हो, कुछ नहीं, मैं नहीं आना चाहती अब. She stopped coming. और उन्होंने रोक दिया I सभा told में. her, मैंने उसे कहा, see, God is about to move in your life. और देखो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने ही वाला है. The moment she stopped coming for the meeting, और जिस पल उन्होंने सभा में आना बंद that किया, same week, उसी हफ्ते she received a breakthrough. Wait, उसे आशंका मिला. सुनिए, wait. But now, लेकिन अब she received the breakthrough, उन्होंने आशंका पाया, but she went away from God. लेकिन परमेश्वर से दूर चली गई.
Many people are like that. बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, They are seeing in the natural. वे आत्मा वो स्वाभाविक स्तर में Oh, देखते हैं, nothing is happening, nothing. ओ कुछ नहीं हो रहा, कुछ You are नहीं हो seeing in the natural. रहा। आप स्वाभाविकता के स्तर में देख रहे हैं। Can you open your, ask the Lord, Lord, I want to see, Lord. क्या आप प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं आत्मा में देखना चाहता हूँ, And you will see what God has prepared for you. और आप देखिए परमेश्वर आपके लिए क्या तैयार करके रखा है। Sister, I want you to see. अब बहन मैं चाहता हूँ कि आप देखो, All things have become new. सारी चीजें नई हो चुकी हैं। You see, when I came to the Lord, और आप देखते जब मैं प्रभु में आया I could only see death. और मुझे सिर्फ मौत ही दिखाई देता था, But one day, लेकिन एक दिन God opened my eyes प्रभु ने मेरी आंखों को खोला and He showed me और उसने मुझे दिखाया crowds coming. भीड़ आ रही है, I'm preaching to people, मैं लोगों को प्रचार कर रहा going हूँ, to nations. Wait, राष्ट्रों का दौरा कर रहा हूँ। if I tell people, they will not believe me. अगर मैं लोगों से कहता तब वे भी विश्वास नहीं करते। God will do the same for you. परमेश्वर वही चीज आपके लिए करेगा। Today, आज God will open your eyes and show you the things He has prepared for you. परमेश्वर आपकी Receive आंखें it. खोलकर आपको दिखाएगा वो चीजें जो उसने अपने तैयार करके रखा है, ग्रहण करें। Don't harden your heart. अपने दिल को कठोर मत करो। Many of you are attending dry meetings. आप में से बहुत सारे लोग सूखी सभाओं में भाग लेते Where हैं, you sing some songs जहाँ पर आप कुछ गाने गाते हैं and you drink one cup of tea and come home. और एक कप चाय पी के घर आ जाते हैं। No, 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 no. नहीं। You need to be under the river of God. आपको परमेश्वर के नदी के अधीन में होना की जरूरत Somebody है। say, I receive this word. मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। You need to be under the river of God. आपको परमेश्वर के नदी के अधीन में होने की जरूरत You know, है। just attending 45 minutes somewhere, 1 hour somewhere. No, 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 no. The river has to come on you. The anointing has to come on you. बस 45 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए कहीं पर सभा में भाग लेना, इससे काम नहीं चलेगा। वो अभिषेक को आपके ऊपर आना चाहिए, वो नदी को आपके ऊपर आना चाहिए। Do you go to church? Yeah, I go. जब कलीसिया जाते हैं, हाँ जाता हूँ। I'm not talking. I said the river of God must come on मैं you. उसके बारे में नहीं कह रहा, मैं कह रहा कि परमेश्वर की नदी आप पर आनी चाहिए। That's the time God will start showing you. उस समय परमेश्वर आपको चीजें दिखाने लगेगा। There was this woman over here. कि तो जानते हैं, पिछले शुक्रवार को एक महिला आई थी यहाँ, I went up to her भाई उनके पास गए and I said, "You are Ansari." और उनका नाम इन्होंने कहा, आपका How नाम many अंसारी saw है। that? कितने लोगों ने देखा था ये? I tell before God, I मैं don't know this lady. परमेश्वर के सामने आपसे कहना चाहता हूँ कि उस औरत को भाई नहीं जानते थे। God prophesied full life about her. परमेश्वर ने उनकी जिंदगी के बारे में पूरा बता Come दिया, on, yes or no? हाँ या नहीं? Yes. हाँ हाँ, God showed me. परमेश्वर दिखाया। This is what happens when you fellowship with the Holy Spirit. यही होता है जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं। If you are seeing in the natural, अगर आप स्वाभाविकता में देख रहे हैं you'll only see what the devil is doing. तो आपको सिर्फ वही दिखाई देगा जो शैतान कर रहा है, But if you see in the Spirit, लेकिन अगर आप आत्मा में देखेंगे you will see the things God is on the move. तो आप देखेंगे परमेश्वर जो चीजें कर रहा है। What I'm sharing today, जो मैं बांट रहा हूँ आज, don't miss it. इससे चूकिएगा नहीं, Don't miss it. चूकिएगा नहीं। If you miss it, अगर आप चूक जाएंगे, it's your story. ये आपकी कहानी होगी। I revise now. First thing, फिर से मैं दोहराता हूँ, पहली चीज faith to faith. विश्वास से Say it विश्वास। everyone, faith to faith. सभी लोग कहें विश्वास से विश्वास, Faith to faith. विश्वास से विश्वास। Say I'm growing. सभी लोग कहें मैं बढ़ रहा हूँ। You don't grow in your size, you don't grow in your height, no problem. Grow in your faith. अगर आप आकार में या अपने कद काठी में नहीं बढ़ रहे, कोई बात Listen. नहीं चलेगा, लेकिन विश्वास में जरूर बढ़े। Second thing, दूसरी चीज, allow the Holy Spirit to move upon your life. पवित्र आत्मा को इजाजत दीजिए कि आपकी जिंदगी पर मंडराए। When you're worshiping God, जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं, just forget who's next to you. बस आपके अगल बगल में कौन है भूल जाइए। You're worshiping God. आप परमेश्वर की आराधना में लग You're जाए, loving God. आप परमेश्वर से प्यार में डूब जाए, The anointing will flow on you. वो अभिषेक आप में बहने लगेगा। People they say to you're a fool. लोग कहेंगे अरे तू बेवकूफ है। No. नहीं। Something is happening. कुछ तो हो रहा I है, am a new creation. मैं एक नई सृष्टि, Old things are wiped off. पुरानी बातें मिटा दी गई हैं। And guess what? और सोचिए जरा, God will start showing you. परमेश्वर आपको दिखाने लगेगा। These two things which I shared you, these are called the foundations of life. Everyone say foundations ये of दो life. चीजें जो आपसे बांटी गई, ये सारी चीजें कहलाती हैं जीवन की बुनियादें। The first one, पहला है faith. विश्वास, Second thing, दूसरा है fellowship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ संगति कर। Don't miss this. चूके नहीं इससे। See, many of you, देखिए आप में से बहुत सारे लोग, you pray. आप प्रार्थना करते You know how हैं। you pray? आप जानते हैं कैसे प्रार्थना करते हैं? Father, पिता, my cat. मेरी बिल्ली, Father, पिता, my dog. मेरा कुत्ता, And you cry और आप रोते, one bucket एक बाल्टी भर के, and you think you have prayed. और आप सोचते हैं आपने प्रार्थना कर लिया। Then you mumble something फिर आप कुछ बुदबुदाते in हैं the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। That's not prayer. ये प्रार्थना नहीं है। Prayer is basically, you see, God knows what you need. आप देखिए, आप परमेश्वर जानता है कि आपको क्या जरूरत है। You're begging and you're crying. Does not tell God that, God is not somebody saying you have to beg God, please, Lord. और परमेश्वर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे आपको भीख मांगने की जरूरत पड़े। परमेश्वर मेहरबानी करके दे ना। He's your father. वो आपका पिता है, He's your father. वो आपका पिता है। I'll tell you what. मैं कहता हूँ आपसे, My children, when they want something, they'll go and kiss their mother, Ping. देखिए मेरे बच्चों को जब कुछ चाहिए होता है तो जाकर उनकी माता जी को वो चूमते हैं। One fellow will come from this side. और One एक person आकर come इस on ओर, this side. दूसरा आगे दूसरी ओर। Finish.
काम हो What they want will be given to them. और जो उन्हें चाहिए होता है उन्हें दे दिया जाता है. How many parents like that? They don't have to go on their knees and do some Shaolin exercises and so. और देखिए उन्हें घुटने पर जाकर कुछ शाओलिन का जो कसरत. That's how it is with God. और ऐसे ही परमेश्वर के साथ भी है. You fellowship with the Holy आप Spirit. पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, Everything will be released. सब कुछ छूट जाता है. Foundations of life. The first one is faith. पहला है विश्वास. How do I grow in my faith? कैसे मैं विश्वास में बढ़ता हूँ? Just receive the word. बस वचन को ग्रहण करें, Believe it. विश्वास करें. Second thing, दूसरा है fellowship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ संगति करना. You know, when I get up in the morning, और देखिए जब भाई उठते हैं सुबह, the first thing I do पहली चीज करते हैं is I fellowship with the Lord. पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु के साथ संगति करते हैं Just put on some music, और कुछ धुन बजाते हैं, just worship the Lord. प्रभु की आराधना में लगते हैं. Just worship. बस प्रभु की आराधना. Because you see, that's the key. क्योंकि आप देखते हैं यही तो एक चाबी है. And the third one, और तीसरा है, said everyone, hidden wisdom. सभी लोग कहे छिपी हुई बुद्धि. If you see any successful man, अगर आप किसी कामयाब व्यक्ति को देखते if हैं, you see any successful woman, अगर आप किसी कामयाब औरत को देखते हैं, there is a secret behind that person. उस व्यक्ति के पीछे कुछ ना कुछ ऐसे go. रहस्य हैं. It could be a good secret, it could be a, ये कोई अच्छी रहस्य हो सकता है या कुछ बुरे रहस्य हो सकता है, but there is a secret. लेकिन यकीनन कोई ना कोई रहस्य है. I want to share with you something that is very powerful. मैं आपसे कुछ बांटना चाहता हूं जो बहुत ही सामर्थ्यशाली है. You see any ministry, आप देखते हैं कोई भी सेवकाई, that ministry will be built on a particular secret. वो सेवकाई जो है बनाई जाएगी कुछ खास रहस्यों पर. If you want to become, then your life must have a secret that others may understand it but not act on it. और देखिए आप कोई बुलंदी पर मुकाम पे पहुंचे व्यक्ति होना चाहते तो आपकी जिंदगी में ऐसे कुछ रहस्य होने चाहिए जिन्हें दूसरे लोग तो पता लगा सके लेकिन उस पर कार्य न कर पाए. See, there are many Christians. देखिए बहुत सारे मसीही हैं, You ask, they're not living in victory. वे विजय में नहीं जी रहे हैं. Don't get me wrong. गलत मत समझिएगा. You see, there is something आप देखते हैं ऐसी कुछ चीजें होती that हैं will put you ahead of others. जो आपको दूसरों से आगे रखेगी. Can I show it to you? आपको बता सकते हैं. The first one, पहला है said everyone, सभी लोग कहें. foundations of life. जीवन की बुनियादें. First one is what? क्या है? Faith. है विश्वास. Second one is what? दूसरा क्या है? Fellowship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ संगति करना. And the third one और तीसरा है is the hidden wisdom. वो है छिपी हुई बुद्धि. पास्टर मैं चाय वाला हूं, चाय वाला है तो तू, तेरे पास बड़े बड़े होटल होंगे. सुन मेरे बात. Some of you are working 14 hours. Some of you are working 16 hours. Still, you are not able to make it. But what I'm sharing with you, God will reveal it to you and lift you up now. आप ऐसे कुछ 14 घंटे काम करते हैं, आप ऐसे कुछ 16 घंटे Receive काम it, करते receive हैं, it. कामयाब नहीं हो पा रहे, लेकिन जो भाई आपसे बांट रहे हैं, परमेश्वर आपको ऊंचाई पे ले जाएगा. Go with me to 1 Corinthians 2:7. निकाले पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय. Now Paul is speaking to the Corinthian church. देखिए यहाँ पे पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया से बोल रहे हैं. You see this man, आप देखते हैं ये व्यक्ति amazing man of God. परमेश्वर का बड़ा अद्भुत जन. तीसरी Now, बुनियाद. Paul is saying, पौलुस कह रहे हैं when I speak the wisdom of God in a mystery. जब मैं बोलता हूं तो मैं परमेश्वर का वो गुप्त बुद्धि रहस्य के तौर पे बोलता हूं. Paul is saying, whenever I'm speaking, पौलुस यहाँ पे कहते हैं जब कभी मैं बोलता हूं, I am not speaking just like this. मैं बस ऐसे ही नहीं बोलता हूं, I am speaking the wisdom of God मैं परमेश्वर की बुद्धि को बोलता हूं in a mystery. रहस्य के तौर What पे. is a mystery? ये रहस्य क्या है? A mystery is something that is hidden but later revealed. That's where we get the word revelation. और देखिए रहस्य जो होता है कुछ ऐसी चीज जो छिपी होती है लेकिन बाद में प्रगटीकरण में आ जाता है, इसलिए हमें शब्द मिलता है प्रकाशन. Apocalypse. He says this wisdom of God is not plain to everyone. और परमेश्वर की ये बुद्धि जो सबके लिए साफ तौर पे खुली हुई नहीं. Paul is saying, when I speak the wisdom of God in a mystery. It is not accessible to everyone, but to a select few. और पौलुस यहाँ पे Wait, कहता है कि wait. जब मैं बोलता हूं तो मैं परमेश्वर की बुद्धि को बोलता हूं रहस्य के तौर पे. There are two types of wisdom. और देखिए दो प्रकार की बुद्धि होती है. The wisdom that it is plain to everyone. और ऐसी बुद्धि जो सबके लिए साफ तौर पे खुली हुई है. For example, उदाहरण के रूप you में must take care of your health. आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए. That's everybody knows. ये सब लोग जानते हैं. Come on. That's where drink water, huh? Yes. पानी पीना है. हाँ? Good. That's good. अच्छा है, अच्छी बात है. Good. Get up on time, sleep और on समय पर time. उठने का और समय पर सोना चाहिए. You know that. अब हम सब जानते हैं. This is plain wisdom. Everyone say plain wisdom. और ये साफ तौर पे दिखने वाली बुद्धि. ये साधारण wisdom है, सबको मालूम है. टाइम पे आने का, टाइम पे जाने का. Plain wisdom. It's wisdom. एयरपोर्ट पे टाइम पे जाने का, मीटिंग पे टाइम. Plain wisdom.
But then what is this hidden wisdom? तो फिर ये छिपी हुई बुद्धि क्या है? Said everyone, hidden wisdom, सब लोग छुपी हुई बुद्धि which God has already ordained, meaning ordained means kept before the ages for our glory. God has reserved some hidden wisdom for you and me right from the start. If we can access this wisdom, I tell you, हम शैतान की बैंड बजा देंगे. Hallelujah. परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, हमारे लिए कुछ ऐसी बुद्धि को पहले से Listen. रख छोड़ा है. अगर Listen. वो तक हम पहुंच गए, शैतान You की वाट लगा listen. देंगे. I know when there's revelation. और जानते हैं कि कब प्रकाशन मिलता है. You see, there are people who read the word. आप देखते हैं ऐसे लोग होते हैं जो वचन पढ़ते हैं. Now I'm explaining what is hidden wisdom. और देखिए अब आप बता रहे हैं कि क्या है. See, now you're reading. Let's पढ़ say रहे हैं. this brother is reading. मान लीजिए भाई पढ़ रहे हैं. Matthew 4, this. Ah, very nice. Okay. हाँ ठीक है, बहुत अच्छा. Now, लेकिन when I'm reading the word, जब मैं वचन पढ़ता हूँ, what's this? गौर करें. Stop on verse 1. एक पहले वचन पे रुकते हैं. I stay there for like, I don't know how much time. और मैं उसी पर ठहर जाता हूँ, पता नहीं कितने समय तक. Now wait. अब ठहरिए. Something God will speak, कुछ तो परमेश्वर बोलेगा. not for the church, कलीसिया से नहीं, for me. मेरे लिए. Wait. That word वो वचन, will, sometimes it may be for a week. और कभी कभी देखा वो वचन जो होता है एक हफ्ते के लिए होता है, Sometimes it may be for a year. या फिर कभी कभी साल भर के लिए होता है, Sometimes it may be for my entire life. या फिर कभी कभी मेरी पूरी जिंदगी के लिए होगा. Many people, बहुत सारे लोग they read the word वे वचन पढ़ते हैं to preach. वचन प्रचार करने. Many people read the word बहुत सारे लोग वचन पढ़ते हैं to show off and post on WhatsApp and Instagram. Now I'm not against और that. Please दिखावा post, करने के लिए please और keep on posting. और इंस्टाग्राम पे या कहीं पर पोस्ट करने के लिए, और उसके खिलाफ में नहीं, ये करते रहो. But you see, लेकिन आप देखते हैं when you read the word, जब आप वचन पढ़ते हैं, God will speak to you. परमेश्वर आपसे बोलेगा. It may be regarding marriage, हो सकता है शादी के बारे में हो, not others' marriage. It may be about your marriage. और दूसरों के लिए नहीं, लेकिन ये आपकी शादी के बारे में हो सकता है, It will be regarding your finances. या आपके पैसों के बारे में हो सकता है. Many years ago, I was in debt. और कई साल पहले भाई कर्जे में थे I'm reading the word. और वचन पढ़ रहे हैं, Suddenly, I come to a place where it was speaking about giving. और अचानक उस जगह पे पहुंचे जहां पर देने के बारे में बताया गया था. I said, God, और इन्होंने कहा परमेश्वर, I don't have money. मेरे पास पैसे नहीं है. And that word, the Holy Spirit said, I got some understanding from that word. और उस वचन के जरिए कुछ समझदारी पवित्र आत्मा ने पर जाहिर किया. That became my hidden wisdom. Everyone say hidden wisdom. और वो इनकी छिपी हुई बुद्धि बन गई. If I share it with you, अगर आपसे बांटे you will say, hey, you're a तो आप fool. कहेंगे, क्या बेवकूफी की बात. But do you know, लेकिन आप जानते हैं because of that one word, उस एक वचन की वजह से my ministry took off from one small place to in big stadiums now. और भाई की सेवकाई जो है एक छोटे से जगह से उड़ान भर के बड़े स्टेडियम में आई. In the same way, उसी तरीके से again, फिर से I understood another revelation. I और will एक not tell दूसरे you. प्रकटीकरण को मैंने समझ लिया. See, your life देखिए आपकी जिंदगी is not on a prophetic word. Your life is built on the word of God. भविष्यवाणी के वचन पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर आपकी जिंदगी बननी See, चाहिए. I can prophesy. Your name is so and देखिए so. भविष्यवाणी का से आपका नाम ये है, Your birthday is so and so. आपका जन्मदिन ऐसी Your तारीख को, dog's name is so and so. आपके कुत्ते का नाम ये है. I believe in all that. Thank God for all और ये that. सारी बातों में विश्वास करते हैं. परमेश्वर का धन्यवाद हो इनके लिए. Hidden wisdom. Everyone say hidden wisdom. लेकिन आप देखते हैं ऐसी छिपी हुई बुद्धि भी होती What है. is this hidden wisdom? ये छिपी हुई बुद्धि क्या है? It's called revelation. ये कहलाता है प्रकटीकरण. Where whatever कि comes, जहां जो कुछ भी आता है you hold on to that. आप उसको थामे रहते हैं. How many listening right now? क्यों सुन रहे हैं इस वक्त? And because you held on to that, और क्योंकि आपने उसे थामे रखा, you will never go down. You will always be fly. आप Hallelujah. नीचे नहीं जाएगा, आप हमेशा उड़ान भरते रहेंगे. There are many people reading the word, many people criticizing the word. You are also reading it. Thank God you're writing it, rubbing it, putting it on t-shirt. But there is something God will show it to you and he will say, son, daughter, this is for you. ऐसी कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर आप पर जाहिर करेगा और कहेगा मेरे बेटे मेरी बेटी ये तुम्हारे लिए है. You take it आप उसे लेते हैं, and you run with it. आप उसे लेकर दौड़ते In the हैं. natural, स्वाभाविकता के सर में it may seem foolishness. भले ये बेवकूफी जैसा दिखता हो, But in the spirit, लेकिन आत्मा में it's the wisdom of God. ये परमेश्वर की बुद्धि है. Many people, बहुत सारे लोग, this wisdom is hidden for the people of the world. ये बुद्धि जो है दुनिया के लोगों से छिपी हुई है. This hidden wisdom is hidden from Satan. और ये छिपी हुई बुद्धि शैतान से भी छिपी हुई है. I'll explain. बताएंगे I'll आपको. just give you one more thing. और एक चीज देंगे. Recently, हाल ही में, not recently, but some months back, there was a man हाल ही में नहीं, कुछ or महीनों person who posted something on the internet against me. How many of you know that? और कोई व्यक्ति, Thank किसी you. व्यक्ति ने भाई के खिलाफ में कुछ इंटरनेट पे पोस्ट किया था. Some of my team said, Pastor, we need to take this up royally and,
file a case against the guy. Come on. और हमारे मंडली के कुछ लोगों ने ऐसा सुझाव दिया कि हम अच्छे से उसका And we were right सिखाएंगे। in that. Okay. But what did the Lord? I was in prayer. लेकिन भाई प्रार्थना में थे And through the word, और वचन के जरिए God showed me something. परमेश्वर ने कुछ दिखाया I was troubled. और भाई परेशानी में थे तुम, But that wisdom, लेकिन वो बुद्धि it held me in that. उसमें मैंने थामे रखा। In the natural, स्वाभाविकता में people were like, what is this? लोग कह रहे थे ये सब क्या है। Whenever Satan attacks you, जब कभी शैतान आप पर हमला करता है, you're in the will of God, you're doing everything right, and the enemy attacks you. I want to tell you, the Lord has allowed it to happen, so not to put you down, but to lift you up. और देखिए परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने शैतान को इजाजत दिया कि आप पर इस तरह का हमला होए, इसलिए नहीं कि आपको नीचे डाला जाए, लेकिन इसलिए कि प्रभु आपको और ऊंचा उठाए। You see, right after this verse, can you put the next verse after this? और इसके बाद अगले वचन में देखें, He says, none of the rulers, doesn't talk about the physical rulers, he's talking about the spiritual rulers, those demonic powers. None of the rulers of the age knew, because if they knew it, they wouldn't have crucified Jesus. जिसे इस युग के किसी भी शासकों ने कभी नहीं जाना, क्योंकि अगर उन्होंने जाना होता तो यीशु को कभी वो क्रूस पर नहीं चलाए होते। As prophetic as the birth of Jesus is, और देखिए यीशु मसीह का जन्म कितना भविष्यवाणी के तौर पे I है, thank God for the birth of Jesus. और परमेश्वर का धन्यवाद यीशु के जन्म के लिए। But redemption, deliverance was not in the birth of Jesus, it was in the crucifixion of Jesus and the लेकिन rising of छुटकारा Jesus. उद्धार जो है यीशु के जन्म लेने में नहीं, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर चलाए जाने और फिर से जी उठने में है। The devil knew the scriptures. और शैतान को वचन पता था, He could quote the scriptures. वो चाहे तो मुंह जबानी बोल सकता है वचन को, But the hidden wisdom, he did not know that by crucifying this man called Jesus, उसकी वाट लगने वाली है. उसे नहीं पता था कि इस यीशु नामक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाने के बाद उसकी खुद की वाट लगेगी। You see, Joseph, आप देखते हैं यूसुफ he को, was in the will of God. वो परमेश्वर की इच्छा में था, He is taken away from his parents. उसको उसके माता पिता से अलग किया गया, He's alone. अकेला हो गया वो, In that लेकिन उसमें was the wisdom भी परमेश्वर की बुद्धि थी। of God. Joseph said, I will not defile myself. Everyone Yusuf say, I ने will कहा- not defile myself. सुनिए सुनिए, That was his revelation. वो था उसका प्रकाशन। He did not say, oh, everybody has left me. I have no father, I have no mother, I have no girlfriend, no boyfriend, nothing. So let me just go with this woman. She's Eki Sahara hai. No. That was his hidden wisdom. ये था उसका छिपा हुआ He बुद्धि। said, how can I do this evil thing against God? He had a revelation of the fear of God. उसने कहा परमेश्वर के खिलाफ में इस गंदे काम को मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके पास परमेश्वर की बुद्धि का प्रकाशन था। You know, many of us say, देखिए मैं से बहुत सारे लोग कहते हैं everybody is doing it. सब लोग कर रहे हैं, So if I do it, what's the big deal? तो अगर मैं भी कर लेता तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। She's doing it, he's doing it, वो that कर pastor रहा is है, doing it, वो कर रही है, ये कर रहा that है, pastor's assistant is also doing वो it. पासवान के सहायक भी कर रहे हैं। No. नहीं। What is the hidden wisdom for you? आपके लिए परमेश्वर की छिपी बुद्धि क्या है, Hold on to that. उसे थामे रखें। You see, this man देखिए ये आदमी became the governor. वो गवर्नर बन गया। What was the hidden wisdom for Joseph? यूसुफ के लिए छिपी बुद्धि क्या थी, The fear of God. परमेश्वर का भय। His own brothers came. उसके सगे भाई आए, Believe me, if you and I were there, यकीन मानना अगर आप और मैं होते, you know what we would have done? आप जानते हमने क्या किया होता, We would have told the Egyptian guard, take them and slap them senseless. और हमने कहा होता मिस्रियों से कि इनको लेके जाओ और बजाओ अच्छे से, And come, oh, who beat you? और फिर हम क्या, ओ किसने पीटा तुमको। No. नहीं। You can fool people. आप लोगों को बेवकूफ बना You सकते can हैं, manipulate people. आप ठगबाजी कर सकते हैं लोगों के But साथ, you can't manipulate God. लेकिन आप परमेश्वर को छलाव में नहीं ला सकते। The fear of God. परमेश्वर का भय, The hidden wisdom. छिपी हुई बुद्धि, For you, it may be different. भले आपके लिए थोड़ा अलग हो, For you, it may be different. आपके लिए अलग हो, For you, it may be different. आपके लिए बिल्कुल अलग हो। ऐसी छुपी हुई, जब तुम वचन पढ़ोगे, खुदा आपसे बात करेगा, ऐसी बात करेगा जिससे अपनी पूरी जिंदगी की बुनियाद खड़ी कर सकते हो तुम। For some of you, आप कुछ लोगों के लिए it may be giving. ये देने के बारे में हो, For some of you, आप कुछ लोगों के लिए it may be fasting. ये उपवास की बात हो। I'm giving an example. और देखिए उदाहरण दे रहे हैं आप, For some of you, आप ऐसे कुछ लोगों के लिए it may be holiness. ये पवित्रता के बारे में For होगा, some of you, आप ऐसे कुछ लोगों के it लिए may be forgiveness. ये क्षमा करने की For बात होगी, some of you, आप ऐसे कुछ लोगों के it लिए may be prayer. ये प्रार्थना होगी, है, It's your revelation. ये आपका प्रकाशन है। For some of you, आप ऐसे कुछ लोगों के लिए it may be worship. ये आराधना हो, But there is a hidden secret. लेकिन फिर भी छिपे हुए बुद्धि यानी रहस्य Can है। I show you Pastor Benny Hinn's secret? Many people think like, Pastor Benny Hinn's ministry, healing and all. बहुत सारे सोचते हैं पासवान बेनी जी की सेवा का चंगाई और बस I'll ऐसे show कुछ। you. बताते हैं आपको, The secret, the hidden wisdom
for Pastor Benny Hinn is worship. पासवान बेनी जी के लिए जो छिपी हुई बुद्धि जो है वो है आराधना. You know, I've been to his service. He'll make the people worship for 2 hours, 2.5 hours. People are like, और उनके सभा में भाई गए और वे अपनी सभा में लोगों को 2 घंटे 2.5 घंटे बस आराधना ही करा दे रहे थे. suddenly, अचानक wheelchairs will come up. व्हीलचेयर पे के लोग उठ जाते हैं. Now it becomes so used to it और ये इतना आदी हो गए हैं. that people, he starts the first song, people start rising up. और देखिए पहला गाना शुरू करते हैं चीजें होने लगती हैं. Hidden wisdom. छिपी हुई बुद्धि. Storm will come. तूफान आएंगे, Famine will come. अकाल आएगा, You will not go down. लेकिन आप नीचे नहीं जाएंगे. Because now you're not operating from the newspaper wisdom. You are not operating from the textbook wisdom. You are operating from hidden wisdom. क्योंकि अभी आप अखबार की बुद्धि से Jesus! या टेक्स्ट बुक के बुद्धि से नहीं, आप परमेश्वर की बुद्धि से काम कर रहे हैं. You are not taking 2 and 2. 2 and 2, 4. 4 plus 2, 6. 6 plus 2, 8. But no. You are not operating from this. You are operating from a hidden wisdom. You talk to people, they say you're mad. But you're not mad. You're operating from hidden wisdom. Hallelujah. आप लोगों से बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे आप पागल हो गए, लेकिन आप पागल नहीं हुए, आप छिपी बुद्धि के सहारे काम कर रहे हैं. Pastor, give me an example. पासवान जी मुझे उदाहरण दीजिए. Somebody receive this now. ग्रहण करें इसे. There's a scripture in the word और वचन में ऐसा एक अध्याय है. which says Isaac sowed in the land of और देखिए वचन ऐसा Famine. कहता, इसहाक ने अकाल के देश में बीज बोया. कौन से देश में बीज बोया? I'll tell you what is famine. बताते हैं अकाल क्या है. Famine is where there is no rain. अकाल वो जगह होती है जहां पे कोई बारिश नहीं होती. Famine अकाल is there no water. जहां पे कोई पानी नहीं होता. Famine, अकाल the ground is dry. और जमीन सूखा होता है. And here comes a man, यहां पर आता है एक व्यक्ति Isaac, इसहाक, and say, this is my seed. और वो कहता है ये है मेरा बीज. I'll put it in the famine now. अकाल के देश में मैं इसे In the land बोऊंगा. of all the Philistines looked at him और सभी फिलिस्तीनी लोग उसकी ओर देख कर कहने लगे, and say, you're mad. ये पागल हो गया है. No, नहीं, it's a hidden wisdom वो छिपी हुई बुद्धि थी. because he had a revelation क्योंकि of उसके पास sowing. प्रकटीकरण था बीज बोने के बारे में. Right after, wait, right after that, उसके बाद सीधे it says the man prospered. वचन कहता है कि वो व्यक्ति समृद्ध हुआ. What is your hidden wisdom? कि छिपी बुद्धि क्या है? I met a lady in Malaysia. मलेशिया में एक महिला से बाइक मिला था. I was not in Malaysia, Singapore. सिंगापुर में हुई थी. We were sitting in this Chinese restaurant. और इस चाइनीज रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए थे. And I asked this lady, what is the secret of your life? और भाई ने उस महिला से पूछा कि आपकी जिंदगी का रहस्य क्या है? You were there. Sir, anytime I meet a man of God, I ask that person, what is your secret? जब भी भाई परमेश्वर किसी जन से मिलते हैं तो उनसे उनका जीवन का रहस्य पूछेंगे. This lady ये औरत knows the pastors all over Malaysia, all over Singapore, Indonesia, everyone. There's this lady sitting in front of me. ये महिला जो है मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया में सभी बड़े-बड़े लोग और पासवान सबको जानती है, उनकी पहचान है. और ये महिला सामने बैठी थी. Madam, what is the secret of your life? And here's what मैंने she उससे said. पूछा, मैडम जी आपके जिंदगी का रहस्य क्या है? Yes, pastor. कहने लगी, Very "पापा few जी, people have asked me this question. बहुत ही कम लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है." And she said this. और फिर उन्होंने बताया, She said, I had a problem in my marriage उन्होंने कहा कि मेरी शादी में ऐसी समस्या थी and I was a single mom. और मैं अकेले बच्चों का संभालने वाली माँ थी. And so she said, और फिर उन्होंने कहा, every day हर दिन I would pray for my children. अपने बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती थी. I said, how much? मैंने पूछा कितना? She said, I would pray every day for 3 hours. हर दिन मैं 3 घंटे प्रार्थना करती. I said, are you serious? मैंने पूछा गंभीरता से कह रही हो? Is this true? True. 3 hours. 3 घंटे. For what? इसलिए She said, I prayed for my daughter that she would meet the right life partner. When she was a baby, I prayed that she would be a medicine doctor. When she was a baby, I prayed for all the needs and the needs of my family. I would intercede and intercede. That was the hidden secret that God gave me for my life. She was a grand, old, beautiful lady. और एक बुजुर्ग सी खूबसूरत महिला. And she said, now what is your daughter doing? और मैंने पूछा अब आपकी बेटी क्या कर रही है? She says she is in UK. और She उन्होंने बताया is in वो research. यूके में है, Doctors. डॉक्टरी पेशे में है. She says, I don't lack anything. और उन्होंने बताया मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ती अब. Not because she's a doctor. क्योंकि वो डॉक्टर इसलिए नहीं. Says, this is the hidden secret of my life. उन्होंने बताया मेरी जिंदगी की ये छिपी हुई रहस्य है. What is your hidden wisdom? आपकी छिपी हुई बुद्धि क्या है? Crying? Putting hands in front of people? लोगों के आगे हाथ फैलाना? This is my hidden secret. मेरी छिपी हुई बुद्धि. If I start going on Friday to KSM
Saturday to other SM, and Sunday other M, and make it in life. Is that your hidden wisdom? क्या ये है आपकी छुपी हुई बुद्धि? Is this your hidden wisdom that you run from this place to that place to that place? Is that your solution for life? और क्या ये आपकी छुपी बुद्धि कि इस जगह से उस जगह पे आप बस दौड़ते रहते हैं और जीवन अपने जीवन के लिए क्या समाधान आपके लिए? I want to ask you today, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज, what is your hidden wisdom आपकी छिपी हुई ये बुद्धि क्या which you है can base your life on? जिस पर आप अपनी जिंदगी को बना सकते हैं? And after 2 years, इन 2 सालों में you will say, Pastor, आप कहेंगे पासवान जी, this is my hidden secret. ये है मेरे छिपे हुए रहस्य। I want to ask you today, मैं आपसे पूछना चाहता can हूँ you ask God क्या to परमेश्वर reveal पूछे that hidden wisdom to you? कि आप पर वो छिपी हुए रहस्य यानी बुद्धि को जाहिर करे? You know that boy, after praying for his this thing, Ram, उस लड़के पर प्रार्थना कर लेने के बाद I said something. मैंने कुछ कहा, You are praying for your passport. आप अपने पासपोर्ट के लिए प्रार्थना कर रहे हो, I am praying for your visa. मैं तुम्हारे वीजा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। He said, Pastor, but my passport. I said, you are praying for your passport and I am praying for your visa. Wake up. I'm not praying for your passport. I'm praying for your visa today. आपके पासपोर्ट के लिए नहीं, You आपके don't वीजा के लिए receive your प्रार्थना कर रहे visa without a passport, brother. How many receiving this word right हैं। now? इधर ग्रहण कर रहे हैं इस भाषा को इस वक्त। You're praying for a bank account. I'm praying for money to come into your bank बैंक अकाउंट के लिए account. प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट में आपके पैसे आए। Somebody say foundations of life. कोई तो कहे जीवन की बुनियाद। Son, what is your hidden secret? Son, आपके what is छिपे your हुए- hidden secret? छिपे रहस्य क्या है? You're a manager. What is your hidden secret? What is your secret that you live by? What is the secret that you swear by? That will make you, that will build you. वो आपको बनाएगा, वो आपको कुछ कामयाब। The hidden secret of Joseph was the fear of God. You see, till the day Joseph died, he had only one wife. He was the governor. He could have anybody. He और could have देखिए, वो गवर्नर था। any women over there. किसी को भी अपने वो बना सकता था, किसी भी औरत को। Even his father had so many wives. उसके पिता भी की भी कई पत्नियां थी, But he, revelation. लेकिन वो प्रकाशन। What is your revelation? आपका वो प्रकाशन क्या है? What is your hidden wisdom? आपकी छिपी हुई बुद्धि क्या है? May God open your eyes today. परमेश्वर को आज आपके ऐसी आंखें खोल- कौन सी गुप्त बात जो वचन से है, जो जिस पर आप अपनी जिंदगी को ठोक सकते हैं और कह सकते हैं यही मेरी बुनियाद है? Faith, fellowship with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की संगति, विश्वास, hidden wisdom. Give Jesus a clap offering. चलिए यीशु को ताली की भेंट Hallelujah. चढ़ाएंगे इस वक्त।